देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो वार्ड 17 के सभासद पद के प्रत्याशी मोहम्मद फैजान हैं, उनके पिताजी। चलिए बात करते हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तसब्बुर अली खानसामा। क्या कहना चाहोगे आप अपने बेटे वार्ड के नंबर लिए? 17 से मेरा बेटा खड़ा हुआ है। जी मैं सारी जनता से अपील करूँगा जी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाइए। जी। और ये वायदे पर खड़ा नहीं उतरा तो मैं वायदा पूरा करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनपद मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी संभावित प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी करने में लगे हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूज़ 20 ने एक मुहिम चला रखी है कि इस बार किसके साथ सरेगा सभासद का ताज। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है नगर पंचायत पाकबड़ा के वार्ड नंबर 17 से मोहम्मद फैजान। तो चलिए उनसे जानते हैं कि उनके चुनावों को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ आगे योजनाएं वो लेकर चल रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद फैजान जी आपका न्यूज़ 20 चैनल। जी। सबसे पहले मैं आप ही के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूंगी। आप मुझे अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। मैं पागवाड़ा निवासी, इस्लाम नगर पुरान थाने के पीछे। जी। मैंने 7th क्लास लो पढ़ाई कर रखी है। उसके बाद में मैं अपना काम करता हूँ। मेरा वुड एक्सपोर्ट में मेरा काम चलता है। जी, मेरे पास 8 से 10 लड़के काम करते हैं। मैंने जब यहाँ पर आके देखा तो यहाँ पर जो सड़कों का विकास तो नहीं हुआ है बिल्कुल भी। जो मेरे लोगों को, मोहल्ले वालों को दिक्कत पड़ती है आने जाने में। जब बारिश पड़ जाती है तो बहुत बहुत पानी पड़ जाता है, तो उन्हें निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। तो उस समस्या को देखते हुए मैंने अपना काम इसलिए त्याग दिया है अभी कि जब तक जिसका हक मैं अपने मोहल्ले को, जो जिसका हक है उसे नहीं दिलवा दूंगा, जब लो अपने काम पर नहीं लौटूंगा मैं। अच्छा, आप सबसे युवा सभासद प्रत्याशी हैं। कैसा, किस तरह से आप राजनीति में आपने कदम रखा? क्या ऐसा घटित हुआ आपके राजनीति में कदम रखने का, क्या कारण है? मैडम, ये कारण ये था कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो सड़क का विकास होना था बिल्कुल नहीं हुआ वो विकास। तो जब बारिश पड़ती है ना तो हमारे यहाँ पर लगभग 2-2 फीट पानी हो जाता है। मोहल्ले वाले, बस्ती वालों को निकलने के लिए जगह नहीं मिलती। वो पानी में घुस के निकलते हैं। कभी नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं तो उनके कपड़े बेकार हो जाते हैं बिल्कुल। जनाजा लेकर जाते हैं कब्रिस्तान, लोग वो नहीं लोग बाग पहुँचते तो नाली की छीड़ आ जाती है उनके कपड़े पर, तो वो जनाजे में से भी वापसी हो जाते हैं कि उनके कपड़े नापाक हो चुके। तो क्या पिछले 5 वर्षों में यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ आपके अकॉर्डिंग? नहीं मैडम, हमारे अकॉर्डिंग तो कोई विकास नहीं हुआ। आपको बाकी कुछ आपको दिख रहा है कि आप कुछ विकास नहीं हुआ है, तभी इसी वजह से हम जो इस चुनाव में कदम रखा है हमने। अच्छा, आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसका पहले से ही राजनीतिक इतिहास रहा हो? जी मैडम, मेरे ताऊ हैं नेता कदीर। लगभग सन 1990 से वो पार्टी में ज्वाइन है, समाजवादी पार्टी में। तो उन्होंने भी यही कार्य करा है कि जिसका हक है उसे हक दिलवाया है उसको। तो बस यही परेशानी देखते हुए तो इसमें चुनावी माहौल में मुझे आना पड़ा। अच्छा, आपकी फैमिली से आपको सबसे ज़्यादा राजनीति के क्षेत्र में कौन सपोर्ट करता है? जैसे कि अभी आपने बताया कि आपकी फैमिली से आपके दाऊ जी हैं, वो पहले से ही राजनीति में है, और आप अब सबसे युवा सभासद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहोगे? मैडम, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है मेरे माता पिता की है, जो कि हर बात में मेरा साथ देते हैं। वो ये कहते हैं अगर किसी की कोई परेशानी है उस परेशानी को हल करो, किसी भी तरीके से हल हो, तुमसे हो तुम करो, जहाँ तक हमसे बनेगा हम आपके साथ हैं, उनका हल होना चाहिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या आपने अपने वार्ड में कौन सी देखी जिसकी वजह से आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? मैडम, सबसे मुख्य समस्याएं जो हैं हमारे मोहल्ले में, सबसे ज़्यादा दिक्कत है लाइट की, जो कि लाइट गली गली में नहीं थी। जो रात में दिक्कत पड़ती है लोग बागों को निकलने में, क्योंकि वहाँ पर जो कीचड़ काचड़ रहती है, रास्ते का कोई विकास नहीं हुआ है। तो उसको देखते हुए ये समस्याएं हैं, तो उसको सुधारने के लिए ही मैं राजनीति में आया हूँ। लगभग कितने जनसंख्या होगी आपके वार्ड में? मैडम, हमारे जनसंख्या वार्ड में 2608 वोट हैं। किस जी। तरह का रेस्पॉन्स मिलता है आपको आपके वार्ड से, वार्ड की जनता से? रिस्पॉन्स मैडम बढ़िया है। बाकी जनता के हाथ में है, जनता को देखना है अच्छा चुनना है या कैसा चुनना है। अच्छा, अगर जनता आपको चुनती है आपके वार्ड की, तो प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी? मैडम, सबसे पहले अगर हमारी जनता हमको सुनती है तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ सड़क की प्रॉब्लम है, हम सबसे पहले उसका दिक्कत दूर करेंगे। सबसे पहले जो जहाँ की सड़क पड़नी है, जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं जुम्मे के दिन, तो उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नाली नहीं बनी हुई है। सबसे पहले मेरे कार्यकाल में सबसे पहले वो सड़क और वो नाली बनेगी। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा युवा प्रत्याशी हैं, अपने वार्ड के युवाओं को
क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे और उनके लिए क्या क्या कार्य करवाओगे आप? मैडम देखो, ये चुनावी माहौल है, इसमें लड़ने का सबको हक है, ठीक है। तो जो भी लड़ना है उनका वेलकम है, लेकिन हमारा तो ये है कि जनता जो भी चुने अपने लिए ऐसा चुने कि 5 साल के आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, ना कि आपको कोई काम पड़े तो कि सभासद हो या कोई भी प्रत्याशी हो, आप घर गए और आपको कह दिया कि वो 11 बजे अभी नहीं है घर पे, सो के नहीं उठे हैं और वो आज घर पे नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा ये भी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले मैं इस दिक्कत को दूर करूँगा। अगर मैं प्रत्याशी बनूँगा तो सबसे पहले मैं अपना एक ऑफिस खोलूँगा जिसकी टाइमिंग 9 बजे से शाम को 5 बजे लो रहेगी, और उसके बाद में अगर यदि किसी को कोई परेशानी आती है तो वो मेरे घर आकर मेरा कुंडी खटखटा सकता है, मैं उसके साथ आधी रात भी चलने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, हमने मोहम्मद फैजान जी से बात करी, सबसे ज़्यादा युवा सभासद प्रत्याशी हैं अपने वार्ड से, और किस तरह की योजनाएं उन्होंने आपके सामने रखी वो आपने खुद ने सुना। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। धन्यवाद।